स्वामी, आप अपने परम भक्त नारद के साथ ये विनोद क्यों कर रहे हैं? देवी, हम सदा ही नारद को सरलता से मिल जाते हैं और वे अपने प्रश्नों का समाधान पाकर तुरंत चले भी जाते हैं। किंतु इस बार हम उनसे तपस्या करवाना चाहते हैं। माता, क्या हो रहा है ये? भगवान भोलेनाथ मेरे प्रति इससे पूर्व इतने निष्ठुर कभी नहीं हुए। माता, आप कृपया मुझे बताएं कि मुझसे कोई अपराध हो गया है। भगवान भोलेनाथ मुझसे रुष्ट क्यों हैं? नहीं नारद, प्रभु तुमसे रुष्ट नहीं हैं। रुष्ट नहीं है? तो फिर वे मुझे दर्शन क्यों नहीं देते? दर्शन देने से पूर्व वे तुमसे तपस्या करवाना चाहते हैं। किंतु पहले तुम ये बताओ कि उनके दर्शन की इच्छा किस प्रश्न के समाधान के लिए है? माता, मेरा सबसे पहला प्रश्न ये है कि भगवान भोलेनाथ मुझे दर्शन कब देंगे? अब आप मेरे इस प्रश्न का समाधान तो कर नहीं सकेंगी। आपने तो केवल इतना बता दिया कि भगवान भोलेनाथ मुझसे तपस्या करवाना चाहते हैं। अब भगवान भोलेनाथ मुझसे तपस्या क्यों करवाना चाहते हैं, ये तो आपने बताया ही नहीं। अब जबकि आपके श्रीमुख से ये सत्य प्रकट हो ही चुका है कि वे मुझसे तपस्या करवाना चाहते हैं, सो मैं तपस्या करूंगा माता। मैं तपस्या अवश्य करूंगा, क्योंकि भगवान भोलेनाथ की इच्छा के सम्मुख हम सब विवश हैं। और भगवान भोलेनाथ के दर्शन प्राप्त करने के लिए, उनकी इच्छा पूर्ण करने के लिए मैं अब तपस्या करूंगा, अवश्य करूंगा। और तपस्या करने की अब तो मैंने ठान ही ली है। अब आप मुझे आज्ञा दें। तपस्या के लिए कौन सा स्थान उपयुक्त होगा नारद? ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नारायण नारायण। दधीचि ऋषि का यह आश्रम उपयुक्त और अनुकूल स्थान है तपस्या करने के लिए। दधीचि दाम्पत्य के साथ बैठकर तपस्या करने से मुझे भी उनकी तपस्या का लाभ होगा। चलो नारद, दधीचि आश्रम चले। नारायण नारायण। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। दोनों पति पत्नी तपस्या कर रहे हैं, फल भी दुगुना प्राप्त होगा। किंतु मैं तो बाल ब्रह्मचारी हूं, पत्नी है ही नहीं। सुवर्चा के समान यदि मेरी भी पत्नी होती, मेरे साथ तपस्या करती, तो मेरी तपस्या का फल भी दुगुना होता और भगवान शिव मुझे शीघ्र ही दर्शन भी देते। अब पत्नीहीन मुझ बाल ब्रह्मचारी की तपस्या न जाने भगवान भोलेनाथ तक कब पहुंचेगी। ओम नमः शिवाय, महर्षि दधीचि एवं देवी सुवर्चा, आंखें खोलो। आंखें खोलो ऋषिवर, आंखें खोलो। भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती, जय भोलेनाथ, जय माता पार्वती, जय भोलेनाथ। उठो ऋषिवर। जय माता पार्वती। आपका एक और भक्त आपके दर्शन प्राप्ति के लिए तपस्या कर रहा है। कृपया आप उसे भी आशीर्वाद दें। कृपया दृष्टि डालें उस पर। नारद,
हम यहाँ दर्शन देने नहीं, वरदान देने आए हैं। इसलिए हम तुम्हें भी बिन मांगे ही कामना पूर्ति का वरदान देते हैं। नारद, अब से कुछ ही समय पूर्व तुमने मन ही मन यह कामना की थी कि यदि तुम्हारी भी पत्नी होती और तुम्हारे साथ तपस्या करती तो तुम्हारी तपस्या का ताप भी द्विगुना हो जाता। तो क्या हुआ भोलेनाथ? हुआ नहीं, होगा। क्या? हम तुम्हें वरदान देते हैं कि तुम्हें शीघ्र ही एक निष्ठावान धर्म पत्नी प्राप्त होगी। मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ प्रभु, मुझे नहीं चाहिए आपका विचित्र और विनाशकारी वरदान। आप हंस रही हैं भोलेनाथ, आप अपना ये वरदान वापस ले लें। देख रहे हैं ना आप, मेरी जग हंसाई आरंभ हो चुकी है। एक बार दिया हुआ वरदान वापस नहीं लिया जाता नारद। अब तो तुम्हें गृहस्थ जीवन का आनंद भोगना ही होगा। तुम्हारा कल्याण हो। और हाँ नारद, अगली बार कैलाश पर अकेले नहीं आना। आओ तो अपनी धर्मपत्नी को साथ लेकर ही आना। नारायण नारायण के द्विगुणे उच्चारण से कैलाश भी गूंज उठेगा। आप भी माता, माता आप भी। शुभ वरदान के लिए बधाई हो देवर्षि। हमारी मंगल कामनाएं आपके साथ है देवर्षि। नारायण नारायण, रक्षा करो प्रभु, रक्षा करो। देख रहे हो पर्वत, राजा संजय अपने सैनिकों से बिछुड़कर आगे निकल गए हैं और वे अब दस्युओं के समीप पहुंच गए हैं। और ये वो दस्यु हैं जो किसी की भी प्रतिष्ठा का विचार ना करते हुए उन्हें लूटकर भाग सकते हैं। अर्थात राजा संजय के प्राण संकट में हैं। हाँ, हमें तुरंत उन्हें सावधान करना होगा। नारायण नारायण। जय जय ब्रह्मदेव। सावधान! ऐसा लगता है कि यह घुड़सवार इसी ओर आ रहा है। बलिदत्त, तू ऊपर जा और समीप आते ही उसकी एक ही बार में गर्दन उड़ा डालो। ऐसा ही होगा सरदार। सावधान राजन, सावधान। अब आगे न जाएं। आगे अत्यंत हिंसक और भयंकर दस्युओं का वास है। युद्ध और संघर्ष दोनों का समय ही नहीं देते, तुरंत वार करके समाप्त कर देते हैं। कृपया आप आगे न जाएं। हमारे राज्य में प्रजा को लूटने और मारने वाले दस्यु रहते हैं। ये हमारे लिए लज्जा और खेद का विषय है। कलंक है हमारे नाम, काम और हमारी व्यवस्था पर। और तुम हमें उस ओर बढ़ने से रोक रहे हो जिधर दस्यु हैं। यदि मैं उस ओर नहीं गया तो क्या उनकी संख्या बढ़ नहीं जाएगी? और यदि दस्युओं की संख्या बढ़ गई तो क्या प्रजा को संकट नहीं होगा? यदि मैं राजा होकर दस्युओं की संख्या बढ़ने देता हूं तो क्या यह प्रजा के साथ विश्वासघात नहीं होगा? मुनिवर, जिधर दस्यु हैं, आप मुझे उस दिशा में जाने से रोककर एक दुष्कार्य नहीं कर रहे हैं? मेरा और मेरी प्रजा का अहित नहीं कर रहे हैं? नहीं, मैं आपकी एक नहीं सुनूंगा। राजन, कर्तव्य और दायित्व से पूर्ण आपके वचन सुनकर मैं सुखद आश्चर्य से अभिभूत हुआ। अपनी प्रजा के लिए इतना विचार करने वाला कौन राजा है जितना आप कर रहे हैं? अपनी प्रजा के लिए अपने प्राणों की चिंता किए बिना अराजकता के दोष को मिटा देने वाली आपकी भावना अभिनंदनीय है। किंतु राजन, आप अकेले हैं और वे संख्या में बहुत अधिक। इस शक्ति परीक्षण में संतुलन नहीं है। मुनि वेशधारी महाराज, हम एक राजा हैं और एक राजा को भयभीत करके आप उसे उसके कर्तव्य और दायित्व से परे हटाना चाहते हैं। प्रजा के प्राणों पर खड़े इस संकट को क्या हम खड़ा रहने दें? हत्यारों की उपस्थिति को क्या हम राज्य के माथे पर एक कलंक बनकर लगा रहने दें? स्वयं राजमहलों में
सभी सुख सुविधाओं को भोगें और प्रजा को दुष्टों की दया दृष्टि पर छोड़ दें? नहीं महाराज, यदि कल हमारी प्रजा ने नीति और न्याय के धरातल पर खड़े होकर हमसे यह प्रश्न किया कि एक राजा का कर्तव्य क्या होता है, तो हम क्या उत्तर देंगे? प्रजा को यदि भरमा भी लिया तो मृत्यु के पश्चात भगवान को क्या उत्तर देंगे? निष्ठा और कर्तव्य से मुख मोड़कर मृत्यु के पश्चात इस पार और उस पार नरक के द्वार हमारे लिए खुले ही हैं। हम उन दस्युओं को दंड अवश्य देंगे। राजन, आपकी प्रजावत्सलता, कर्तव्य निष्ठता अभिनंदनीय है। मैं प्रभावित हुआ, किंतु राजन प्रश्न यह है कि इतने सीमित साधन के साथ आप अपने साध्य में सफल हो सकेंगे? क्या आप अकेले उन प्राण घातकों को दंड दे सकेंगे? कदापि नहीं। निसंदेह वे दंडनीय है ही। एक राजा होने के नाते आपका यह कर्तव्य है कि आप उन्हें समाप्त करें, किंतु उनसे बड़ी शक्ति अपने साथ लेकर यदि आप अकेले वहां गए तो ना आपका उद्देश्य पूर्ण होगा, ना ही आपके प्राणों की रक्षा हो सकेगी। राजन, आपका जीवन अमूल्य है, उस पर प्रजा का अधिकार है, इसलिए प्रजा के हित में आपकी रक्षा अनिवार्य है। राजन, आप राजधानी लौटकर पर्याप्त संख्या में सैन्य बल लेकर आए, तब आप भी सुरक्षित रहेंगे और वे भी दंडित हो सकेंगे। मुनिवर, आपका परामर्श बुद्धिमता से पूर्ण है। हम ऐसा ही करेंगे। प्राण रक्षा और उचित परामर्श के लिए आपका धन्यवाद। प्रभु आपका कल्याण करें। सरदार, घोड़े की टापों की धुनों से ऐसा लग रहा है कि घुड़सवार लौट गया। अब वो दोबारा नहीं आएगा। लौट गए राजा। वो तो लौट गए, किंतु हमें भी लौट जाना चाहिए। क्यों? तुम्हें भी भय लगता है दस्युओं से? नारायण नारायण, दस्युओं से किसे भय नहीं लगता। चलो। जय ब्रह्मदेव। नारायण नारायण। जय जय ब्रह्मदेव। मित्र पर्वत, क्या सोच रहे हो? वही जो तुम सोच रहे हो। ये कैसे जान लिया कि मैं क्या सोच रहा हूँ? अपने दिव्य ज्ञान से। क्या कहता है तुम्हारा दिव्य ज्ञान? यही कि तुम जानना चाहते हो कि वो सुंदरी कौन है। मैं भी यही जानना चाहता हूँ। मैं भी अपने दिव्य ज्ञान से इतना तो अवश्य जान गया हूँ कि यह सुंदरी वही राजा संजय की पुत्री है, जिसे हमने वन में दस्युओं से सावधान किया था। तब तो अवश्य ही हमें राजा संजय का आतिथ्य ग्रहण करना चाहिए। राजा हमें देखते ही हर्षित होकर हमारा स्वागत करेंगे। किंतु मित्र, मेरा मन ये कहता है कि हमें इस झंझट में नहीं पड़ना चाहिए। चलो हम आगे बढ़े। नहीं मित्र, नहीं। ऐसा सुअवसर बार बार नहीं आता। चलो मित्र, चलो। आपके पास तो कथाओं का भंडार है। कहाँ से आती इतनी सारी गुड़ कथाएं? नाना, मैं नहीं बताऊंगी कि मेरे पास कहाँ से आई इतनी गुड़ कथाएं। यदि मैं बता दूंगी तो तुम सब ले आओगी, फिर मैं क्या सुनाऊंगी? चलो, जैसी भी कथा हो सुना दो। मैं भी यही सोच रही थी। अच्छा सुनो, एक भयंकर राक्षस जंगल से जा रहा था, दूसरा भयंकर राक्षस जंगल में आ रहा था। अच्छा, फिर क्या हुआ? जब दोनों आमने सामने आ गए तो एक राक्षस ने दूसरे राक्षस से कहा, मैं तुझे खा जाऊंगा। तो दूसरे ने कहा, अरे मूर्ख, यदि राक्षस राक्षस को खा सकता तो मैं अब तक तुझे खा नहीं जाता। चल
उनको खाते हैं जो राक्षस नहीं है। बस उसी दिन से जो राक्षस नहीं थे उनकी संख्या घटने लगी और राक्षसों की संख्या बढ़ने लगी। सावधान! सिंह कुलभूषण, वत्सलापुरी नरेश, महाराज संजय सेन पधार रहे हैं। प्रणाम गुरुदेव। कल्याण। विराजिए। प्रणाम मुनिजन। उस दिन दस्युओं से आपने हमें सावधान किया था, किंतु शीघ्रता में आपका परिचय प्राप्त करने का हमें सौभाग्य प्राप्त नहीं हो सका। अहोभाग्य हमारे कि आज आप स्वयं यहां पधारे हैं, तो कृपया अब अपना परिचय हमें दें। नारायण नारायण। मैं नारायण भक्त नारद हूं और ये मेरे बाल सखा, सहपाठी, परम मित्र पर्वत मुनि हैं। हे राजन, सत्य तो ये है कि हम मुनियों का महल में आने का ना प्रयोजन है ना आवश्यकता, परंतु जब हमें इधर से जाते हुए ये ज्ञात हुआ कि ये आपका प्रसाद है, तो विचार हुआ आपके दर्शन ही करते चले। आप दोनों का राजसभा में सहर्ष स्वागत है। राजन, उन दस्युओं को क्या दंड दिया आपने? वो हमारे पड़ोसी राज्य से आए हुए दस्यु थे, हमारे सैनिकों को देखते ही पलायन कर गए। आओ पुत्री दमयंती, आओ। देखो, हमारे यहाँ मुनिवर पधारे हैं। ये हैं नारायण भक्त नारद जी। जिन्होंने उस दिन दस्युओं से हमारी रक्षा कर उचित परामर्श दिया था, और साथ में ये हैं इनके बाल सखा मुनि पर्वत। मुनि जन को दमयंती का प्रणाम। कल्याण हो। भविष्य उज्जवल भव। मुनिवर, मेरा अतीत भी उज्जवल था, मेरा वर्तमान भी उज्जवल है, तो मेरा भविष्य निश्चित ही उज्जवल होगा। कुछ नई बात कहे मुनिवर। क्या कहा राजकुमारी? यही कि आप मुनि हैं तो हम भी गुणी हैं। क्या आपने वो कथा सुनी है? कौन सी कथा? वही जब एक मुनि ने दूसरे मुनि से प्रश्न किया कि गणना कहाँ से आरंभ होती है। दूसरे मुनि ने कहा कि 1 से। इस पे पहले मुनि ने फिर प्रश्न किया, गणना समाप्त कहाँ होती है? अंतिम अंक क्या है? दूसरे मुनि उत्तर नहीं दे सके। उन्होंने प्रश्न करने वाले मुनि से कहा, तुम ही बताओ, गणना का अंतिम अंक क्या है? इस पर प्रश्न करने वाले मुनि बोले, यदि मैं जानता तो तुमसे प्रश्न ही क्यों करता? हमारी पुत्री विनोद प्रिय है, सदा हंसती हंसाती रहती है। पिताजी, ये दोनों मुनि हमारे सम्माननीय अतिथि हैं। इनकी सुख सुविधा का हमें समुचित प्रबंध करना होगा। अवश्य अवश्य। इनके आतिथ्य का दायित्व हम तुम्हें सौंपते हैं पुत्री दमयंती। पिताजी, आपके आशीर्वाद से मैं अपना दायित्व पूर्ण रूप से निभाऊंगी। पधारे मुनिवर, मैं आपको अतिथि कक्ष दिखा दूं। पधारे।
ये दोनों महापुरुष हमारे विशेष अतिथि हैं। इनकी सुख सुविधा का पूरा पूरा ध्यान रखना। यदि तनिक भी त्रुटि हुई तो महाराज कठोर दंड देंगे। आपकी आज्ञा का पूर्ण पालन होगा राजकुमारी जी। जाओ। आइए मुनिवर। मुनिवर नारद जी, यह आपका कक्ष है। आप यहाँ विश्राम करें और जिस वस्तु की भी आवश्यकता हो आप सेवक को आदेश करें, वो आपकी आज्ञा का तुरंत पालन करेगा। मुनिवर, हाँ। आपके विश्राम के लिए अन्य कक्ष की व्यवस्था है। आप आए मेरे साथ। राजकुमारी, राजकुमारी, आप व्यर्थ ही कष्ट एवं चेष्टा कर रही हैं। हम तो वैरागी हैं, नारायण भक्त हैं। हमारा एक ही स्थान पर रहना और वास करना कहाँ संभव होता है, और एक वैरागी के लिए यह अनुचित भी है। फिर राजभवन में रहना और सुख सुविधाओं का उपभोग करना एक वैरागी के लिए सर्वथा निषिद्ध भी है। राजकुमारी, कृपया आप हमें जाने दें, यही उचित होगा। मित्र नारद, क्या कष्ट है तुम्हें? मुनिवर नारद जी, आप एक वैरागी, गृहस्थ नहीं। आपके कुछ नियम, वर्जनाएं और रीति नीति हैं। ये सब राजभवन में प्रवेश करने से पूर्व आप सोच लेते अथवा कह देते तो मैं आपको सहर्ष जाने देती, किंतु अब तो आप हमारे अतिथि बन ही चुके हैं। अब आप यहाँ से जा नहीं सकेंगे मुनिवर। आपकी नारायण भक्ति और आपका वैराग्य कोई छीनेगा नहीं। आप अपने वैराग्य पे दृढ़ रहकर इस राजभवन में भी नारायण भक्ति कर सकते हैं मुनिवर। इस विपरीत और प्रतिकूल परिस्थितियों में क्या यह संभव होगा राजकुमारी? आप इस विराट सत्य को क्यों भूलते हैं मुनिवर? निष्ठावान भक्त की परीक्षा प्रतिकूल परिस्थितियों में ही होती है। फिर भी मैं तो यहाँ से चले जाने का ही विचार कर रहा हूँ। आप बार बार जाने का दुराग्रह करके आप मेरे हृदय पर आघात कर रहे हैं मुनिवर। कृपा कीजिए और फिर विश्राम कीजिए। नारायण 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 नारायण। प्रणाम मुनिवर। कहाँ चले गए थे अतिथि देव? जब से आप गए हैं तब से राजकुमारी दमयंती ने अन्न जल त्याग दिया है। बस उदास बैठी आंसू बहाती रहती है। मैं तो रमता जोगी हूँ, किसी एक स्थान पर अधिक समय तक टिक नहीं सकता। कृपया आप राजकुमारी से कहें कि वो मेरे लिए दुख न करे। दुखी तो वे होती ही हैं। मैं इसी समय जाकर उन्हें बताती हूँ कि आप आए हैं, फिर उनका सारा दुख दूर हो जाएगा। नारायण नारायण।
क्या सोच रहे हो मित्र? यही प्रश्न मैं तुमसे पूछने वाला था कि तुम क्या सोच रहे हो? सत्य कहने में संकोच कैसा? हाँ? मैं तो राजकुमारी दमयंती के अतिरिक्त और कुछ सोचने की स्थिति में ही नहीं हूं। दिन रात आठों पहर उसी के विचारों में डूबा रहता हूं। आंखों के सामने सदा वही रहती है। नारायण नारायण। परंतु इस समय तुम्हारी आंखों के सामने कौन है? मैं तो तुम्हें दिखाई दे रहा हूं ना। मित्र विनोद न करो। नारायण नारायण, उत्तम, अति उत्तम। तुम प्रेम करोगे और मुझे विनोद भी नहीं करने दोगे? प्रेम? मित्र, मैं तो अब तक ये भी नहीं समझ पाया हूं कि वो तुमसे अधिक प्रेम करती है या फिर मुझसे। मित्र पर्वत, क्या एक नारी एक साथ दो पुरुषों के साथ प्रेम कर सकती है? कर तो नहीं सकती। तो क्या? तो नहीं, ही लगाओ, ही कर ही नहीं सकती। और जो नारी ऐसा करती है वो प्रेम नहीं, प्रेम का ढोंग करती है। नारायण नारायण। मित्र नारद, हम मूल विषय से दूर निकल रहे हैं। तो पलट के समीप आ जाओ और कहो कि मूल विषय क्या है? यही कि राजकुमारी दमयंती हम दोनों में से किसे प्रेम करती है। कहते हैं बुद्धिमान संकेत की भाषा समझ लेते हैं। मैंने भी यही सुना है और जाना है। तो फिर क्या तुमने ये नहीं सुना और जाना कि वो मेरे वियोग में आंसू बहा रही थी? नहीं। नहीं? नारायण नारायण। मैं भी नहीं चाहता कि वो मुझसे प्रेम करके अपना जीवन दुखी कर ले। मेरी तो हार्दिक इच्छा ये है कि वो तुमसे प्रेम करे और पूर्ण रूप से तुम्हें समर्पित भी हो जाए। सत्य कह रहे हो मित्र। प्रणाम मुनिवर। टहलना छोड़ें और भोजन करें। भोजन? हाँ मुनिवर, ये मिष्ठान और पकवान मैंने स्वयं बनाए हैं और आपके लिए बनाए हैं। आप इनका भोग लगाइए और बताइए, मैं पाक कला में निपुण हूँ अथवा नहीं। किंतु आपने मेरे लिए इतना कष्ट क्यों किया? मेरे संतोष और आनंद को आप कष्ट क्यों कहते हैं मुनिवर? आपको भोजन कराकर मुझे जो संतुष्टि और आनंद की प्राप्ति होगी, उसकी तो आप कल्पना भी नहीं कर सकते। मैंने जो कल्पना नहीं की थी वही सब कुछ तो घटित हो रहा है राजकुमारी। आप इतना संकोच क्यों कर रहे हैं मुनिवर? यदि आप इसी प्रकार संकोच करते रहे तो मैं अपने हाथों से बैठाकर आपको भोजन कराऊंगी। मित्र पर्वत, वहाँ क्या कर रहे हो? यहाँ आओ, चले आओ, मेरे पास आओ, मेरे साथ बैठकर मेरे साथ भोजन करो, है ना? बुलाओ उन्हें। मुनिवर पर्वत, आपका भोजन आपके कक्ष में पहुँच गया है। हा? ये नारद जी का भोजन है। पर्वत, पर्वत नहीं, नहीं पर्वत, पर्वत। नारद, तुम दिन प्रतिदिन राजकुमारी दमयंती के प्रेम पाश में फंसते जा रहे हो। त्रिलोक में स्वच्छंद विचरण करने वाले नारद, तुम्हारी ये क्या दशा हो गई है? ये वरदान का फल है अथवा अभिशाप का दंड? अभिशाप का दंड। नारद, 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 तुम मित्र कहलाने के योग्य नहीं हो। पर्वत, ये ज्ञान है मुझे, आगे कहो। तुमने राजकुमारी दमयंती को पूर्ण रूप से अपने प्रेम पाश में जकड़ लिया है। तुमने मित्र द्रोह किया है नारद। पर्वत, अरे कैसा प्रेम, कौन सा पाश? स्थिति का तुम्हें तनिक भी ज्ञान नहीं है और पंचम स्वर में बोले जा रहे हो, बोले जा रहे हो। दमयंती को मैंने कभी बढ़ावा नहीं दिया और ना ही मेरा उससे कोई लगाव है। वो तो स्वयं ही प्रेम के उन्माद में अपनी सुध-बुध खोती जा रही है, खोती जा रही है। उसे प्रेम का उन्माद है तो क्या मैं तुम्हें उन्मादी लगता हूं?
मैं नहीं चाहता कि वो मेरे समीप आए। मैं तो स्वयं इस विचित्र परिस्थिति में फंसकर छटपटा रहा हूं। सावधान नारद, सावधान। तुमने मेरे साथ अपने मन की हर बात सच सच कहने की प्रतिज्ञा की है। क्या यह असत्य नहीं कि तुम दमयंती से प्रेम नहीं करते? सत्य तो यह है कि दमयंती का सौंदर्य, उसका प्रेम, उसकी निकटता अब तुम्हें भाने लगी है। तुम तो चाहते ही हो कि वो सदा सदा के लिए तुम्हारी हो जाए। अति सुंदर, अद्भुत। मैं मित्र कहलाने के योग्य नहीं, तो क्या तुम मित्र कहलाने के योग्य हो? मैंने क्या अनुचित किया है? तो मैंने ही क्या अनुचित किया है? बताओ, मैंने क्या अनुचित किया है? जो आरोप तुम मुझ पर लगा रहे हो, इसका कोई प्रमाण है तुम्हारे पास? विधाता ने केवल आंखें ही नहीं, इन आंखों के पिछवाड़े एक बुद्धि स्थल और साथ में एक विवेक नगरी भी दी है। पर्वत, अपनी दुष्टता को छिपाने का प्रयत्न न करो नारद। ये तुम नहीं, तुम्हारे हृदय में छिपी ईर्ष्या बोल रही है। फिर भी तुम्हें विश्वास दिलाने के लिए मैं अपने विधाता भगवान श्री हरि विष्णु और जगत के पालनहार भगवान भोलेनाथ की ये शपथ खाकर कहता हूं कि मैंने ये कभी नहीं चाहा कि दमयंती सदा के लिए मेरी हो जाए। असत्य, सर्वथा असत्य। बार बार असत्य बोलकर तुम अपनी सत्य बोलने की प्रतिज्ञा तोड़ चुके हो। तुमने मेरे हृदय को पीड़ित किया है। अतः मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि अपने मन की चंचलता के कारण तुम अपने आप को वानर सा सिद्ध कर चुके हो। अब तुम्हारा मुख वानर सा हो जाएगा। तुम वानर मुखी बन जाओगे। नहीं, नहीं, मैं वानर बन गया। पर्वत, मुझ निर्दोष को श्राप देकर जो तुमने अनुचित कार्य ईर्ष्यावश किया है, उसके लिए मैं तुम्हें श्राप देता हूं। आकाश में गमन करने की तुम्हारी सिद्धि नष्ट हो जाएगी। तुम आकाश मार्ग से स्वर्ग कभी नहीं पहुंच पाओगे। तुम पृथ्वीलोक में ही भटकते रहोगे। दोष को श्राप देकर जो तुमने कार्य ईर्ष्यावश किया है, उसके लिए मैं तुम्हें श्राप देता हूं। आकाश में गमन करने की सिद्धि तुम्हारी नष्ट हो जाएगी। तुम आकाश मार्ग से स्वर्ग कभी नहीं पहुंच पाओगे। पृथ्वीलोक में ही भटकते रहोगे, 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 भटकते रहोगे। प्रभु, प्रभु मेरी रक्षा करे, प्रभु मेरी रक्षा करे, प्रभु। नारद, प्रभु, प्रभु मेरी रक्षा करे, प्रभु मेरी रक्षा करे, प्रभु मेरी रक्षा करे। ये क्या दशा बना दी है आपने मेरी, प्रभु। प्रभु, भाग्य ने मेरे साथ कैसा क्रूर व्यवहार किया है, प्रभु आप देख रहे हैं। मुझे पूर्ववत बना दे प्रभु, कृपया आप मुझे पूर्ववत बना दे। इस लज्जास्पद स्थिति से मुझे उबारे प्रभु। उठो नारद। नारद, हम तुम्हारी पीड़ा से पीड़ित हैं, किंतु हम विवश हैं। जब तक पश्चाताप के तप से तपित होकर पर्वत स्वयं यहां लौटकर नहीं आता, तब तक तुम्हें इसी रूप में रहना होगा। नारद, वानर मुख धारण करने से तुम्हें कष्ट नहीं होगा। इस बीच तुम्हें अपूर्व अनुभव प्राप्त होगा। इससे अभिशाप नहीं,
वरदान समझो नारद, इसे जीवन के नए अनुभवों से साक्षात्कार करो। प्रभु, कृपया कर अब यह भी बता दे कि मैं अपने मूल स्वरूप को कब प्राप्त करूंगा। पर्वत के लौटने तक का समय देखते ही देखते बीत जाएगा नारद। तब तक तुम दमयंती की छत्र छाया में रहो, तुम्हारा कल्याण हो। मुनिवर, उठिए, मैं आपके लिए स्वादिष्ट भोजन लाई हूँ। उठिए मुनिवर, उठिए, भोजन का समय हो गया है। ये आपको क्या हो गया? ये आपको क्या हो गया मुनिवर? राजकुमारी, अब मैं आपको अपना मुख दिखाने के योग्य नहीं रहा। मैं कितना कुरूप हो चुका हूं। कृपया कर आप मुझे विदा करें, विदा करें। किसने बना दी आपकी ये दशा मुनिवर? कौन करेगा राजकुमारी? मैं तो अपने ही किए कर्मों का फल भुगत रहा हूं। और प्राणी अपने कष्ट और पीड़ा के लिए सदा दूसरों को ही दोष देता है, किंतु ये उचित नहीं। दूसरों को दोष देने से लाभ नहीं, हानि ही होती है। और दोष देने का दुष्कर्म और भी विस्तार पाता है, और फिर कर्म फल भुगतने के लिए और भी अधिक समय लग जाता है। क्या हुआ? नारद मुनि, नारद मुनि, मुनिवर नारद, आपकी सारी सिद्धियां, सारे चमत्कार यहां आकर नष्ट हो गए और आप अपने आप को कुरूप होने से नहीं बचा सके। महाराज, आपने मेरी बात पर विश्वास नहीं किया। अब प्रत्यक्ष देख ले। नारद ने हमारी पुत्री पर कुदृष्टि डाली। उस पाप कर्म का फल भी भोग रहे हैं। नहीं माता, नहीं, सर्वथा ऐसा नहीं है। इन्होंने मुझसे कोई ऐसी बात नहीं की। इन्होंने तो सदा मुझसे दूर रहने की चेष्टा की है। दमयंती, नारद ने हमारे आतिथ्य का दुरुपयोग कर तुम्हें भ्रमित कर दिया है। क्या इसका वानर मुख देखकर भी तुम सत्य को नहीं समझ सकी? क्या अब तक भी तुम्हारी आंखें नहीं खुली? नारद मुनि, यदि अब भी कुछ लज्जा का अंश शेष है तो अपना ये सुंदर सलोना मुख लेकर तुरंत निकल जाओ यहाँ से। माता, किंतु मन ही मन मैंने अपना पति स्वीकार कर चुकी हूँ। पति मारी गई है तुम्हारी, बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। एक रूप मुनि जो छली कपटी है, उससे विवाह करोगी तुम इस अभागे के साथ? किंतु पिताजी, कुछ भी बोलने की आवश्यकता नहीं है। हमने तुम्हारा विवाह राजघराने की रीति के अनुसार स्वयंवर द्वारा निश्चित कर दिया है। जीवन में इनके अतिरिक्त अन्य किसी को अपने पति के रूप में स्वीकार नहीं करूंगी, नहीं करूंगी, नहीं करूंगी, नहीं करूंगी। अब यही मेरे सर्वस्व है। नहीं राजकुमारी, नहीं। आप भावुक हो रही हैं। मुझ अभागे के साथ आप अपना जीवन जोड़कर उसे नष्ट न करें। राजकुमारी, मुझ में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसके लिए आपको अपने माता पिता का विरोध करके इस राजसी जीवन को त्यागने का विचार करना पड़े। आपके लिए तो उचित यही होगा कि आप अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करते हुए जीवन का सुख भोगे। मुनिवर, 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 चलो। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय।
छोटी सी भूल का मुझे इतना बड़ा दंड न दे कि मैं जगत को अपना मुख दिखाने के योग्य ही ना रहूं। हे भोलेनाथ, मुझ पर कृपा करे भोलेनाथ, मुझ पर कृपा करे। मुझे अपना पूर्व रूप प्रदान करे ताकि मैं इस कारावास से मुक्त हो सकूं। भोलेनाथ, मुझे मुक्त करे भोलेनाथ, मुझे मुक्त करे। ओम नमः शिवाय। हमारे प्रिय नारद ने हमें पुकारा है, परंतु हम तो विवश हैं। यदि हम नारद को पर्वत के दिए श्राप से मुक्त करते हैं तो ये विधि के विधान के विरुद्ध होगा और हम विधि का नियम तोड़ नहीं सकते। श्राप जिसने दिया है वही श्रापित व्यक्ति को श्राप मुक्त कर सकता है। आप सर्व समर्थ हैं स्वामी। नारद को इस संकट से आप ही मुक्त कर सकते हैं। हम पर्वत को प्रेरित करेंगे, किंतु उससे पहले तो और भी बहुत कुछ घटित होने वाला है। स्वामी, राजकुमार, आप इस समय यहाँ? हाँ स्वामी, मैं सदा सदा के लिए अपने पिता का घर त्याग कर आपके चरणों की शरण में आई हूँ। ये आपने उचित नहीं किया। ये आपने उचित नहीं किया राजकुमारी। माता पिता की छत्र छाया से वंचित होना किसी भी कुमारी कन्या के लिए उचित नहीं है। और कोई उपाय भी तो नहीं था, और मैं मन ही मन आपको। बस राजकुमारी, बस। एक कुमारी कन्या जब अपने माता पिता की इच्छा के विरुद्ध अपने इच्छित पुरुष के साथ विवाह करने के लिए माता पिता का घर त्याग देती है, ऐसा करने से पहले उसे अपनी लाज और मर्यादा का त्याग करना पड़ता है राजकुमारी। नारी यदि अपनी लाज और मर्यादा का ही त्याग कर दे तो फिर उसमें शेष क्या रह जाता है? प्रेम करने योग्य। पुरुष के लिए नारी में प्रेम और आकर्षण का जो मूल है वो उसकी लाज और मर्यादा के कारण ही है। उससे हटकर जो भी है वो वासना है, आकर्षणहीन है, नश्वर है। किंतु मुनिवर, मैं आपसे प्रेम करती हूँ। किंतु मैं नहीं करता, और ऐसा करने के लिए मुझे कोई विवश भी नहीं कर सकता। तो क्या आप मेरे विषय में तनिक भी विचार नहीं करेंगे? विचार? कुमारी कन्या के विषय में विचार करने का एकमात्र अधिकार माता पिता का है, और आज आप उस अधिकार को अपने पैरों तले रौंद कर उस पर पैर धर कर यहाँ आई हैं। राजकुमारी दमयंती, जो संतान अपने माता पिता के आशीर्वाद को अपने माथे पर रखकर नहीं निकलती, उन्हें घर आंगन के द्वार पर ही छोड़कर आती है, वो जीवन में कभी सुखी नहीं होती। तो यहाँ आकर भी मुझे निराश ही होना पड़ेगा। राजकुमारी, आप बार बार घूम फिर कर एक ही बात क्यों कर रही हैं? मैंने आपको कभी कोई आशावादी वचन नहीं दिया। राजकुमारी, मैं बाल ब्रह्मचारी हूं और किन्हीं अभागे क्षणों में मेरा मन विचलित हुआ था, और आज मैं उसी का दंड भुगत रहा हूं। आप दंड भुगत रहे हैं? हाँ राजकुमारी, मन क्षण भर के लिए विचलित हुआ था। क्या ये जगत और आने वाला समय इस कटु सत्य को जान सकेगा
कि देवऋषि नारद जो 8 प्रहर नारायण नारायण का जाप करता है, उसे एक क्षण भर की दुर्बलता के लिए कितना कठोर दंड और कितनी कठोर यातनाएं सहन करनी पड़ी। मेरे जीवन के इस कटु सत्य को जानकर बुद्धिमान प्राणी अवश्य शिक्षा ग्रहण करेंगे और वे सावधान और सचेत रहेंगे कि मन की क्षण भर की दुर्बलता नरक के चारों द्वार खोल देती है। अतः मैंने मन ही मन निश्चय कर लिया कि अब मैं विवाह का विचार भूलकर भी अपने मन में नहीं लाऊंगा और इस संकल्प को मैं दृढ़ता से निभाऊंगा। और अब आप भी अपने पिता के पास चली जाएं, अन्यथा वे पीड़ित होंगे। मुनिवर, दृढ़ संकल्प करना केवल आप ही जानते हैं, ऐसा तो नहीं है। अर्थात मैंने इस जन्म में ही नहीं, जन्म जन्मांतर तक आपके चरणों की दासी बने रहने का संकल्प किया है। आप मुझसे विवाह करें अथवा ना करें, मैं इसी कुटिया में किसी कोने में पड़े रहकर यथाशक्ति आपकी सेवा करती रहूंगी। असंभव है ये, सर्वथा असंभव। एक नैष्ठिक ब्रह्मचारी एक नारी के साथ एक ही स्थान पर नहीं रह सकता। यदि तुम नहीं मानती तो मैं ही कहीं और चला जाता। मेरी विनती स्वीकार करें, मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ, मेरे रहते आपके ब्रह्मचर्य में कोई बाधा नहीं आएगी। मैं केवल आपके दर्शन करके अपने पति व्रत का पालन करती रहूंगी। मुझे अपने दर्शनों से वंचित ना करें स्वामी, मुझे अपने दर्शनों से वंचित ना करें। मुनिवर कृपा करें, राजकुमारी दमयंती को यहाँ रहने की अनुमति दे। वे अपने पिता के यहाँ लौटने की अपेक्षा प्राण त्यागने का प्रण कर चुकी है। तो भगवान भोलेनाथ ही मेरी रक्षा कर सकते हैं। तुम भी भगवान भोलेनाथ की प्रार्थना करो कि मैं श्राप मुक्त हो जाऊं और स्थिति से निकल सकूं। नमः शिवाय। हेलो, कहाँ जा रहे हो? महाराज संदेश से इनसे मिलने। अरे हम तो मुनि हैं, हमारे लिए यहाँ प्रवेश पर कोई प्रतिबंध नहीं है। महाराज का आदेश है, महल में किसी साधु मुनि को प्रवेश ना करने दिया जाए। आप चले जाओ यहाँ से। मेरा मित्र नारद यही महल के भीतर है, मैं उसे मिलना चाहता हूँ। नारद, उस भ्रमंचक पापी वानर मुखी नारद ने हमारी राजकुमारी दमयंती का जीवन नष्ट कर दिया है। उसका तो नाम लेना भी पाप है। आप चले जाओ यहाँ से। वो पापी है, ये पुण्यात्मा, ये सुनने के लिए नहीं आया हूँ मैं यहाँ पर। मैंने कहा ना, मैं उससे मिलना चाहता हूँ बस। महाराज रक्षा करें, महाराज, महाराज अपने इन प्रतिहारियों से मेरी रक्षा करें। अब ये बताएं कि मेरा मित्र नारद कहाँ है? सुनो मुनिवर, जिस प्रकार उस नारद को इस महल से निकाल कर बाहर कर दिया गया है, उसी प्रकार आपको भी निकाल कर बाहर कर दिया जाएगा। भलाई इसी में है कि उसका नाम भी हमारे सामने ना ले। कैसी दुर्दशा की है उस नारद ने हमारी पुत्री दमयंती की। उसे विक्षिप्त कर दिया है, छीन लिया है हमसे। एक राजकुमारी होते हुए भी उसे भिखारिन सा जीवन व्यतीत करना पड़ रहा है। हम चाहते तो इस अपराध के लिए नारद को प्राण दंड दे सकते थे, परंतु कहीं दमयंती भी उसके पीछे अपने प्राण न त्याग दे, इसी विचार से हमने उसके विरुद्ध कुछ नहीं किया। अब इतना बताएं कि वो दोनों कहाँ हैं? हम कुछ नहीं बताएंगे, कृपा करो और चले जाओ यहां से।
आज मैं राजकुमारी दमयंती से मिलने उनकी कुटिया में जाने वाली हूँ। आप भी मेरे साथ चलें। चलो। ओम नमः शिवाय। राजकुमारी, नारद मुनि के परम मित्र पर्वत मुनि आपसे मिलने आए हैं। प्रणाम पर्वत मुनि। आपका कल्याण हो। वही तो नहीं हो रहा है। कल्याण का कार्य करने के पश्चात आप कल्याण की कामना कर रहे हैं, तो दोनों में से सत्य क्या है मुनिवर? अकल्याण का कार्य मैंने किया? वानर मुखी होने का श्राप मुनि नारद जी को देकर क्या आपने उनके और मेरे कल्याण का कार्य किया है? श्राप के प्रभाव से वानर मुखी होने के कारण मेरे स्वामी इधर से उधर भटकते रहते हैं। वे किसी को अपना मुख तक दिखाना नहीं चाहते। तो क्या नारद इस कुटिया में नहीं है? मैं नहीं जानती वे कहाँ हैं। मैं स्वयं उनके दर्शन पाने के लिए तरस गई हूँ। तो अब कहाँ ढूंढूं उन्हें? उनसे मेरा मिलना अति आवश्यक है। मुनिवर, मेरा विचार है कि वे कहीं दूर नहीं गए होंगे, यहीं आसपास वन में ही होंगे। वो कहीं भी हो, मैं अपने मित्र को अवश्य ढूंढ लूंगा। मित्र नारद, कहाँ हो तुम? मैं तुम्हारा मित्र पर्वत तुमसे मिलने आया हूँ। नारद! वसुधा, क्या अभी माताजी और पिताजी मुझसे रुष्ट हैं? क्या उन्होंने मुझे क्षमा नहीं किया? राजकुमारी, तुम्हारी ये दशा मुझसे देखी नहीं जाती। कहाँ गया वो तुम्हारा हंसना, खिलखिलाना, वो गूढ़ कथाओं का कहना? तुम दिन रात हंसती रहती और अब हर समय उदास, दुखी। ये कौन सा जीवन जी रही हो राजकुमारी? ये जीवन मैंने स्वेच्छा से अपनाया है वसुधा। मुझे लगता है नारद जी मेरे कारण श्रापित हुए हैं। तो अब ये मान लो मैं उस पाप का प्रायश्चित कर रही हूँ। मित्र नारद! सखा नारद! मैं पर्वत तुमसे मिलने आया हूँ। मैं जहाँ कहीं भी हो सामने आ जाओ। मैं सामने आ जाओ। पर्वत यहाँ क्या कर रहा है? नारद! भ्राता नारद! मित्रवर नारद, तुम्हें श्राप देने का पाप मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा है। तुमसे दूर रहकर मैंने अनेक प्रकार के कष्ट उठाए हैं। अब मैं बहुत पछता रहा हूँ और तुम्हें श्राप से मुक्त करना चाहता हूँ। मित्र नारद, यदि अब भी मुझ में कुछ सिद्धि शेष बची है, तो उस सिद्धि का प्रयोग तुम्हारी शाप मुक्ति में हो। तुम फिर से प्रफुल्ल बदन नारद बन जाओ। ओम नमः शिवाय। मैं भी तुम्हें अपने दिए हुए श्राप से मुक्त करता हूँ। अब तुम भी पूर्व के समान गगन में गमन करके इच्छित स्थान पर जा सकते हैं। नारायण नारायण। मैं श्राप मुक्त हो गया।
मैं श्राप मुक्त हो गया। मैं उड़ सकता हूँ, मैं उड़ सकता हूँ। मित्र नारद, तुम धन्य हो। सखा नारद, बेचारी दमयंती मेरे ही कारण दुखी हुई है। अब तुम उसे दुख से मुक्त करो मित्र। मित्र पर्वत, दमयंती के दुख से मैं भी दुखी हूं, परंतु उसकी कामना पूर्ति मैं नहीं कर सकता। परमपिता ब्रह्मा जी ने मुझे बाल ब्रह्मचारी रहने की शपथ दिलाई है। उस शपथ को तोड़ने के प्रयत्न मात्र का परिणाम तुम देख ही चुके हो। यदि उस शपथ को तोड़ ही लिया गया तो उसके परिणाम कितने भयंकर होंगे, इसका अनुमान तुम लगा सकते हो। फिर भी मैं तो सचेत हूं मित्र पर्वत, किंतु इस जगत में ऐसे करोड़ों प्राणी हैं जो कष्ट भोगते हैं और ये भी नहीं जानते कि उनके कष्ट शपथ तोड़ने का परिणाम मात्र है। अनजाने में मुझसे भी एक ऐसी ही भूल हो चुकी है नारद। एक वन कन्या मुझे अपना हृदय समर्पित कर चुकी थी, किंतु अपने ब्रह्मचर्य व्रत की रक्षा के लिए मुझे उसे छोड़कर चले जाना पड़ा। किंतु तुम दमयंती की एक निष्ठा के लिए कोई उपाय अवश्य करो मित्र। दमयंती जैसी सती साध्वी और त्यागी नारी को दुखी करने का पाप मैं नहीं कर सकता। मैं तो उसे सत्य और वस्तु स्थिति से अवगत करा के उसे समझाने की चेष्टा करूंगा। पर्वत मुनि अपने मित्र नारद मुनि को ढूंढने वन की ओर गए हैं। क्या वे उन्हें ढूंढ पाएंगे? दोनों बाल सखा हैं, एक दूसरे को अत्यंत प्रिय हैं और प्रिय है? प्रिय है? जो प्रिय होते हैं क्या उन्हें श्राप दिया जाता है? दोनों ने एक दूसरे को श्राप दिया है। किंतु पर्वत मुनि अब पछता रहे हैं वसुधा। पछताने वाले स्वयं इसी ओर आ रहे हैं। मेरी तपस्या फलीभूत हुई वसुधा। देख, नारद मुनि पहले के समान सुंदर और मनमोहक दिखाई दे रहे हैं। नमस्कार देवी दमयंती। मित्र पर्वत ने मुझे श्राप मुक्त कर दिया है, परंतु आपने जो मेरे कारण दुख उठाए हैं उसका निवारण क्षमा याचना से नहीं हो सकता। परंतु मैं विवश हूं। अपने धर्म, कर्म और सिद्धांतों में मैं बंधा हुआ हूं। इससे पूर्व भी मैंने आपसे कहा था कि आपका और मेरा विवाह असंभव है। फिर भी आपने अपना संकल्प छोड़ा नहीं। अपने पिता के महल के सुख को त्याग कर आप यहां मेरे साथ इस कुटिया में दुख उठाती रही। अब आपसे मेरी ये विनती है कि आप मुझे आज्ञा दें ताकि मैं त्रिदेव के दर्शन का लाभ उठा सकूं। वानर मुखी बनने के पश्चात मैं अपना मुंह छिपाकर छटपटाता रहा। अब आप सहर्ष मुझे अपने मानसिक बंधन से मुक्त करें, यही मेरी आपसे विनती है। यही है विनती मेरी आपसे। मुनिवर नारद जी, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। आपने अपनी विवशता प्रकट की जिसे मैंने सुना। अब आपसे मैं अपनी विवशता स्पष्ट करती हूँ जिसे आप ध्यानपूर्वक सुने। विवशता? कैसी विवशता? आर्यव्रत में नारी एक बार किसी पुरुष को मन, वचन, कर्म से अपना पति मान चुकी हो तो वो किसी अन्य रूप में उसे नहीं देख सकती। आपका मेरा संबंध जन्म जन्मांतरों का है, किंतु मैं आपको जाने से रोकूंगी नहीं, क्योंकि पति की इच्छा के विरुद्ध उसे अपने बंधन में बांध कर रखना एक पत्नी के लिए सर्वथा अनुचित है।
अब आप इस बंधन से मुक्त है राजकुमारी दमयंती। आप अपने पिता के घर लौट जाएं और अपने योग्य किसी सुंदर राजपुरुष को अपना जीवन साथी बनाकर अपना जीवन सार्थक करें। नहीं, कदापि नहीं। अब मैं अपने पिता के घर लौटकर नहीं जाऊंगी। यहीं आपकी इसी कुटिया में रहकर एक सन्यासिनी का जीवन व्यतीत करते हुए मृत्यु पर्यंत शिव आराधना करती रहूंगी। आप सहर्ष जाएं स्वामी, सहर्ष जाएं। मेरी तनिक भी चिंता ना करें। अब तो शिव शंकर ही मेरे रक्षक और पालनहार है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नारायण नारायण। जय जय ब्रह्मदेव।